अब बानी पीटीआई की रिलीज को लेके जो इंटरनेशनल फ्रंट पे जो माहौल बन रहा है, खासतौर पे यूरोपीय यूनियन हो, बरतानिया हो, अमेरिका अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहा है। अब राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया कि हम रिलीज के लिए तैयार हो सकते हैं अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिलीज किया जाए। तो क्या हुकूमत इस बारे में सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रेहान। देखिए, ये जो आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात है ना, ये वो वाला नारा था जिस पे इमरान खान ने पिछले 2018 के इलेक्शन में वोट बटोरे थे। किसी भी मुल्क पर आप ये प्रेशर नहीं डाल सकते, मतलब आप बजोरे ताकत पाकिस्तान से को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप फला बंदे को छोड़ दो या हमारे हवाले कर दो। और ये जोर हम पहले भी देख चुके हैं, हम प्रेशर सस्टेन करना भी जानते हैं, हमारा इसमें एक्सपीरियंस भी है। लेकिन क्या इन्होंने हमारे कहने पर आफिया सिद्दीकी को छोड़ा? एक और मिसाल अगर मैं दूं कि शकील खान यहां पर कैद है, अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला है कि हमें हमारा कैदी दो, तो क्या हमने दिया? नो, इट्स नेवर लाइक दिस। उनका मुतालिबा हो सकता है, और जो पीटीआई ने वो लॉबिंग फर्म लेकिन हायर इख्तियार की वली खान है साहब, रेमंड डेविस उसका का मामला भी आपके सामने है। रेमंड डेविस को तो हवाले किया आपने, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया आपने, रिलीज कर दिया। रेमन डेविस आपका मुल्क का सिटीजन नहीं था, और वो जिसकी हुकूमत में गया था, मेरे ख्याल में आप अगर उस जमात से पूछ लें तो वो ज्यादा बेहतर आपको रिप्लाई कर सकते हैं आपके इस इत्तेहादी हैं मसले पे। आजकल। जी, इत्तेहादी हैं, लेकिन जमात उनकी अलग है, और वो खुद सूबे अपने में आपकी तरीके से। हुकूमत थी उस वक्त। मैं का बेहतर तरीका ये है कि अगर आप उनसे पूछें तो बेहतर है। हम तो आपको ये कह सकते हैं, अगर मुझसे पूछना है तो मुझसे ये पूछें कि अमेरिका में जब हुकूमत वो थी, अमेरिका कह रहा था कि आपने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के बदले एटमी टेस्ट नहीं करने। हमने टेस्ट करके देखा है, 5 के बदले 6 करके देखा है। आप ये देखें, जब हमें ये कहा गया कि आप अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंपोज कर लें, हमने उसके बाद शाहीन, गजनवी और अब्दाली मिसाइल के वो किए, टेस्ट आप किए। बिल क्लिंटन की कॉल की बात कर रहे हैं, तो बिल क्लिंटन ने इंटरवीन करके जो कंसोर्शियम बनाया था नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरेबिया रवानगी से मुतालिक, तो वो भी हम देख रहे हैं हमारे सामने। देखिए, नवाज शरीफ कोई छोटा मोटा लीडर या किसी गली कूचे का वो नाजिम तो नहीं है। नवाज शरीफ इंटरनेशनल लीडर है, मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा नाम है। इमरान खान वो किसी गली कूचे का उनकी, नाजिम है सर? मेरे ख्याल में ही इज नॉट मोर देन अ प्ले बॉय। इज और फॉर्मर अगर प्राइम मिनिस्टर आरटीएस, सर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बट वो भी एक हादसे की शक्ल में। हादसा जो था वो आरटीएस को बिठाना था। अगर आरटीएस ना बिठाया जाता तो ये हादसा भी ना होता और वो वजीर आजम भी ना बनते। ये तो बिल्कुल अजर में शम्स है, अख्तियार इसमें वली तो कोई साहब, दूसरी राय है जितनी ही नहीं। इंटरनेशनल रिकग्निशन इमरान खान के पास है, वो क्रिकेट की सूरत में हो, एज ए स्टार वैल्यू हो, फिर एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, बतौर पॉलिटिशियन हो, अब वो सब भी तो एक मुसल्लमा हकीकत है सर। आप गली कूचे का नाजिम कह के कम अज़ कम इसको डिस्क्रेडिट तो ना कीजिए ना सर। जिसको आप सोशल रिकॉग्निशन कहते हैं, मैं उसको बदनामी कहता हूँ। जिसको आप शोहरत कहते हैं, मैं उसको बदनामी कहता हूँ। इमरान खान के पल्ले कैलिफोर्निया की अदालत का एक केस भी है, उसका फैसला भी है। इमरान खान कसीनो में बैठने वाला बंदा भी है। 1992 में ही क्रिकेट में जुए को इंट्रोड्यूस कराने वाला भी इमरान खान है। मुझसे अगर आप गिनवाएंगे तो मैं उसको, मेरी नजर में वो एक प्ले बॉय से ज्यादा है नहीं। और एक शख्स वो जो खातमुन नबीयीन अपने मुंह से न कह सकता है, ना उसने कहा है, वो कह रहा था मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। अच्छा, वैसे इख्तियार वली मेरे साहब, ये मेरे अगर हम नजदीक निजी इससे कोई जिंदगी या झूठा प्राइवेट शख्स है लाइफ ही नहीं। में जाना शुरू करें तो फिर मेरा ख्याल है कि ये फिर प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, और ना ही दिस इज लाइक मीन टू डिस्ग्रेस एनीबॉडी। मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूं कि इमरान खान एक झूठा शख्स है जिसने 2018 के इलेक्शन में लोगों से वोट लिया था कि मैं आपको नया पाकिस्तान बना के दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां ला के दूंगा, और आपको मदीने की रियासत, और ये बुलडोजर फेराऊंगा मैं गवर्नर हाउसेस पर। मैं साइकिल पर बैठकर वजीर आजम हाउस जाऊंगा और वजीर आजम हाउस में बनेगी एक यूनिवर्सिटी। क्या उसमें से कुछ बना? कोई चीज हुआ? नहीं। लेकिन पाकिस्तानी कौम के सेंटिमेंट्स को, इनके जज्बात को खेलने के लिए और इसको उठाने या उभारने के लिए आपको 2 चीजें यहां पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक एंटी अमेरिकन स्लोगन कि अमेरिका मुर्दाबाद रैली बनाओ, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी,
तो ये सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। और दूसरा, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम पे हमला हुआ है, फलां मुल्क ने किया, सारा मुल्क आपके पास आ जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि अगर जो आसान सियासत ये कर रहे हैं, मतलब पुल नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते, खैबर पख्तूनख्वा की 34 यूनिवर्सिटियों में से 18 यूनिवर्सिटियां ये बंद कर रहे हैं, ये तो इसकी ये इनकी ये जो ये सब कुछ जमीन पर ये सब कुछ आप अमेरिका परफॉर्मेंस को इनकी समझाएंगे? यही है। ये सब कुछ आप अमेरिका को समझाएंगे या अमेरिकी प्रेशर के सामने एब्सोल्युटली नॉट मैं कह पाएंगे? अमेरिका अमेरिका को समझाने की अभी जरूरत नहीं है। वहां से सिर्फ एक बंदा जो अभी रिचर्ड ग्रैनल है, वो उसकी जाती ख्वाहिश हो सकती है। इसको अभी हम किसी स्टेट की स्टेटमेंट हम नहीं ले रहे हैं। जब वो रियासत की आवाज होगी तो फिर रियासत को यहां से पाकिस्तानी रियासत जवाब दे देगी। लेकिन हम उसको यही ले रहे हैं कि जो इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की थी पीटीआई ने, वो अच्छा काम कर रही हैं। जो डॉलर इन्होंने यहां से इकट्ठे किए थे, वो अच्छा काम कर रही है, वो दिख रहा है कि क्या हो रहा है। और रिचर्ड ग्रैनल जो है, उसकी जाती ख्वाहिश हो सकती है, इस वक्त इसको हम सरकारी नहीं ले रहे हैं। और पाकिस्तान को फिर किस तरीके से इसको डील करना है, वो भी हम डील कर लेंगे। वी आर नॉट न्यू, हम नए इख्तियार भाई नहीं हैं, साहब, हम अगर वो पाकिस्तान किसी में की हैं। ख्वाहिश भी है तो उस ख्वाहिश ने हुकूमत को परेशान कर रखा है, ये तासुर तो मिल रहा है। नहीं, आपको मैं लग रहा हूं कि मैं परेशान हूं? कहीं से लग रहा है? मैं कल वजीर आजम से होके आया हूं, वजीर आजम हाउस में बैठा हूं। आपके अपने एवरीथिंग इज लोग ये कह रहे नॉर्मल। हैं आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि माशी तौर पर पाबंदी लग सकती है, पाकिस्तान पे ये जीएसपी प्लस स्टेटस छीना जा सकता है, खत्म हो सकता है। ये आपके अपने लोग कह अगर रहे हो हैं। भी गई, अगर हो भी गई तो कोई कयामत नहीं आएगी। वी हैव, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। हुकूमत पे रास्ते निकाल लेती है। हम कोई बच्चे नहीं है, ऐसे मामलात हमारी जिंदगी में पहली बार ना आए हैं। अव्वल तो ऐसा रेहान तारिक होगा नहीं। सर मेरे अमेरिका पास वो की बड़ी स्टेटमेंट्स भी हैं, बड़ी वो जो ख्वाजा बड़ी आसिफ साहब मशहूर के या कहावत है। शहबाज शरीफ साहब के दिए हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका से मत्था लगाना अपने लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, अपने लिए डेंजरस है। तो वो स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड है, ये उस वक्त के जिस वक्त इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे थे। तो क्या आप अमेरिका के इसका खिलाफ बात ये करने की मतलब या भी वो बिल्कुल रियासत टू नहीं है। रियासत ये रिस्पॉन्ड करने की इसका पोजीशन में है? इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक रिचर्ड ग्रेनेल की स्टेटमेंट आ गई है और इधर से सारे 9 मई को भूल जाए और इमरान खान को खोल ले और उनको बोले कि जो मर्जी ये करे और आ जाए, वजीर आजम की कुर्सी खाली है, हुजूर वाला उस पर बैठ जाए। इसका ये मतलब भी नहीं है। हमने इससे पहले भी हुकूमत की है, हमें हमारा तजर्बा भी है, सिर्फ हुकूमत करने का नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर को डील करने का, प्रेशर सस्टेन करने का, और फिर उसको न्यूट्रलाइज करने का भी हमें हुनर आता है। हम उसको डील कर लेंगे। वी नो हाउ टू डील विद। लेकिन आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये वक्त आन पहुंचा है कि जिसमें आपको डील करना पड़ेगा, या कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ेगी कि नहीं इसको हाउ टू नहीं डील नहीं विद नहीं दिस? नहीं 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 नहीं। सिचुएशन राइज होती है, हर महीने हर हफ्ते कोई नई चीज आती है। अभी आपने पिछले महीने भी देखा होगा कि 26 नवंबर से पहले, 24 नवंबर की जब इमरान खान ने कॉल दी थी, तो कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जी 24 को तो हुकूमत गई ही गई, हुकूमत फारे हो गई। क्या हुआ? इमरान खान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे छोड़ दे, मुझे पिशावर जाने दे। उसकी तो यहां तक बात आ गई थी कि वो तो सेफ एग्जिट मांग रहा है। मुझसे ज्यादा बात अब टीवी पे ना उगलवाएं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं, सिचुएशन अब जब आपने क्रिएट ये भी बात होती है। अब जब आपने ये बात की आखिरी है तो जुमला जरा इसका सुन कॉन्टेक्स्ट लेना। भी बता देना सर। सिचुएशन, रेहान, सिचुएशन क्रिएट भी होती है और सिचुएशन डिफ्यूज भी होती है। एंड वी नो वेरी वेल हाउ टू डिफ्यूज द सिचुएशन। यू विल सी इट इंशाल्लाह, द होल नेशन एंड द होल वर्ल्ड विल सी इट। ठीक, अच्छा, ये बानी पीटीआई एग्जिट किससे मांग रहे हैं, या सेफ एग्जिट किससे मांग रहे हैं, या पेशावर जाने का किससे कहा? क्योंकि अभी तो तासुर ये है कि हुकूमत उजलत में बानी पीटीआई को इंगेज करना चाहती है, मुज़ाकरात करना चाहती है। यार ये देखिए, हमने कोई मिन्नत तो नहीं की कि ये मुज़ाकरात करने के लिए हमारे पास आ जाओ, लेकिन मिन्नतें तरले ये लोग कर रहे थे कि हमने आर्मी चीफ के साथ बैठना है, हमने आर्मी चीफ के साथ, हमने डीजीआई के साथ बैठना है। उन्होंने इनकी ऑफर्स को और इनके मुतालिबात को टर्न डाउन कर दिया और कहा कि जाके अपने पॉलिटिकल कोलीग्स के साथ बैठे। तो मुज़ाकरात तो इनका बड़ा अरमान था और इनकी जरूरत थी। लाजमी बात है, हुकूमत देने वाले एंड पे बैठी होती है, और ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ये लेने वाले एंड पे बैठे हैं। वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, हम देखेंगे। जो चीजें विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ लॉ एंड पैरामीटर हो सकती है, हम उनको देंगे भी, लेकिन जो नहीं हो सकती है वो नहीं करेंगे।
तो वो जो आपने कहा कि वो किससे सेफ एग्जिट मांग रही है, जिनकी वो कैद में है। अब किन की कैद में है सर? दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि आपको ये भी नहीं पता कि वो किसकी कैद में है। आप बता दीजिए ना सर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, नहीं पता तो पूछ रहा हूँ आपसे। एफआईआर उठा लें, वो देख लें तो बेहतर है, अपने टीवी स्क्रीन पे भी चला लें उसको, आपको पता चल जाएगा। मैं कौन सी एफआईआर उठाऊं सर? कोई एक एफआईआर हो तो मैं उठाऊं। जितनी भी है आप उठाएं, आपको पता लग जाएगा। मेरे ख्याल में इतने बेखबर आप भी नहीं है जितने आप बोले बन रहे हैं। नहीं, आपको मैं पता भी है कि मुझे तो मुझे तो ये एक पता नौ है मई सर। का वाकया, एक 9 मई का वाकया नहीं है। 9 मई की एक वारदात में सैकड़ों वारदातें हैं। लेकिन लेकिन सर चकधरा फोर्ट, मिलिट्री कैद रेडियो में, पाकिस्तान। मिलिट्री कस्टडी में तो वो अभी भी नहीं है सर। अभी वो अडयाला जेल में है, अडयाला जेल रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी पंजाब हुकूमत की प्रेमिसेस में है। मैंने कब कहा है कि वो मिलिट्री कैद में है या मिलिट्री कस्टडी तो में है? कैद तो मैंने फिर वो कभी नाम आपकी नहीं कैद में है लिया। ना सर, पंजाब हुकूमत की कैद में है। पंजाब हुकूमत नहीं, वो रियासत की कैद में है। वो और रियासत स्टेट की किसको कैद, कहते हैं आप? रियासत जिसको आप कहते हैं। रियासत तो मैं हूं, रियासत आप हैं, रियासत अवाम पाकिस्तान है सर। आप रियासत किसको कहते हैं? तो वही मैं भी कहता हूँ, वो उसी की कैद में है। जो जो लॉ ऑफ लैंड है, उसी की कैद में है। उसी को तोड़ा गया है। वहीं पर रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया। चलिए, मेरा ख्याल है गवर्नर कि हाउस व्यूअर को कंफ्यूज जो, नहीं करते। मैं बता देता हूं कि आप रियासत किसको कहना चाह रहे हैं सर। यहाँ रियासत उर्फे आप में इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं या फौज को कहते हैं? आप रियासत ये आप इस्टेब्लिशमेंट कहना को कह रहे हो और चाहते हैं आप ये ना? कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की कैद में है। मैं आसान कर रहा हूं क्योंकि देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। लोग कंफ्यूज नहीं करें ना लोगों को। नहीं 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 नहीं, ये आप वैसे अपनी तरफ से तर्जुमानी या तर्जुमा करना चाहते हैं तो करें। मैं तो रियासत उसी को कहता हूँ जो इससे पहले आपने कहा। रियासत मैं हूँ, रियासत आप तो हैं, मुझे तो बानी रियासत पीटीआई ने नहीं इस कहा मुल्क कि के मुझे अवाम है। पेशावर भेज दो, या मुझे नहीं कहा उन्होंने कि मुझे सेफ एग्जिट दे दो। अवाम पाकिस्तान तो ऐसा नहीं आपको करे। आपको सुनाई नहीं दिया होगा, मैंने सुना है। मैं भी रियासत हूँ, ये आपसे कहा है? मैंने सुना है।